हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 के त्रिकोणमिति अनुपात के क्वेश्चन नंबर 7 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों और बाकी के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो क्वेश्चन नंबर देखिए एक यहाँ बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमें निकालना है। दूसरा यहाँ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले हम इनका मान निकालेंगे फिर इनका मान निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम समझते हैं कि यहाँ क्या दिया है। पहले लिखेंगे हल और देखिए यहाँ कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटे लंब यानी 7/8। देखिए हम यहाँ फिगर्स के माध्यम से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं हम। इनका नाम देते हैं ए बी सी। देखिए यहाँ थीटा दिया गया है तो हम यहाँ थीटा रखेंगे। ठीक है, यहाँ थीटा रखेंगे तो ये हमारा लंब यहाँ होगा, ए बी क्या होगा लंब और बी सी क्या होगा आधार। और कर्ण फिक्स रहता है कि जहाँ समकोण बनता है इनके जस्ट सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ हम कर्ण लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए आधार का मान यहाँ दिया गया है 7 और लंब का मान दिया गया है 8। दोस्तों हम साइन का मान इस क्वेश्चन का हल तभी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लंब दिया गया, हम साइन का मान यहाँ चाहिए, इसमें कॉस का मान चाहिए। तो देखिए कॉस पहले साइन का देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है, कर्ण होता है। दोस्तों यहाँ कर्ण का मान नहीं दिया गया है तो हम साइन का मान कैसे निकाल सकते हैं यहाँ। तो पहले हमें यहाँ कर्ण का मान चाहिए फिर हम साइन का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए हमें कर्ण निकालना है यहाँ तो लिखेंगे कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण यहाँ कितना है AC है तो लिखेंगे AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर लंब कितना है लंब AB है तो लिखेंगे AB का वर्ग प्लस आधार BC है तो लिखेंगे BC का वर्ग। ठीक है, अब मान रखते हैं AC का मान नहीं दिया है वो तो हमें निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे बराबर AB का मान पता है। देखिए AB कितना है 8 तो लिखेंगे 8 का वर्ग प्लस में BC कितना है 7 है तो यहाँ लिख लेते हैं 7 का वर्ग। फिर लिखेंगे यहाँ AC बराबर 8 का वर्ग होता है कितना 64, 64 होता है प्लस 7 का होता है 49, 49। दोस्तों हमें अब इनको ऐड कर देना है। लिखेंगे AC का वर्ग बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 4 होगा 13, 6 4 10, एक हासिल है तो 11। दोस्तों हमें AC का यहाँ वर्ग नहीं निकालना है, AC का मान चाहिए तो हम AC यहाँ लिखेंगे और वर्ग इधर से बराबर का उस साइड भेजते हैं तो इधर रूट अंडर लगता है। तो हम यहाँ देखिए AC का मान आया रूट अंडर 113। ठीक है, इनका हमारा मान आया यहाँ रूट अंडर 13। तो देखिए कर्ण का मान पता हो गया है तो अब हम इनका मान निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए अब यहाँ हम इनका मान निकालते हैं। लिखेंगे पहले तो साइन का मान निकाल लेते हैं और कॉस का। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब
बटा में करण। लंब कितना है 8, तो लिखेंगे 8 बटा में करण अभी निकल कर आया है, यहाँ देखिए √अंडर 113, ठीक है 113। कोस का भी मान हमें चाहिए यहाँ, तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे करण होता है, करण। तो आधार कितना है 7, करण कितना है √अंडर 113, ठीक है। अब लिखेंगे दोस्तों प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ साइन, हम यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं, इनका मान ही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा का मान हम यहाँ निकाले हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं फिर मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखिए दोस्तों एक यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, देखिए चूंकि पर डाल देंगे यहाँ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो हम लिख सकते हैं इनके बदले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे a का वर्ग 1 का वर्ग माइनस में क्या है b का वर्ग, तो b ये हमारा है ये वाला, तो लिखेंगे साइन थीटा का वर्ग, ठीक है बटा में। देखिए यहाँ भी ऐसे जैसा यहाँ दिया गया है वैसा ही यहाँ है, तो हम इनको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, एक का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग, ठीक है ऐसे यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ हम मान रखते हैं 1 का वर्ग होता है 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है यहाँ 8 बटे √अंडर 113 का वर्ग, इनका भी वर्ग 1 का वर्ग माइनस 8 बटे √अंडर 113 का वर्ग बटा में 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा कितना है यहाँ 7 बटा में √अंडर 113 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64 बटा में। अब देखिए यहाँ √113 को हम 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ समझाते हैं √अंडर 113 गुणा में √अंडर 113। देखिए रूट क्या होगा, यहाँ इनको हम गुणा करेंगे और गुणा करके जब इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 113 ही होगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर रूट रहेगा 113 है और पावर रहता है स्क्वायर रहता है, तो अंदर ही वाला ऐसे ही लिख देते हैं 113 ही यहाँ लिख सकते हैं, लिख देंगे, ठीक है 113 बटा में 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49, यहाँ रूट लगा है और पावर है तो हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं 113 बराबर। अब देखिए ये इनका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 113 ही होगा 113 और 1 से भाग देंगे 113 में तो 113 ही होगा, और 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 113 माइनस 113 में 113 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 में 64 में गुणा करेंगे तो 64 होगा बटा में। देखिए इनका भी हम एलसीएम लेंगे तो 113 ही होगा 113, फिर 1 है तो इनको ही ऐसे ही लिख देंगे यहाँ माइनस 149 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे 113 में से 64 को माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ 9 होगा और यहाँ 10, तो यहाँ कितना होगा 4, यानी यहाँ हम 49 लिख सकते हैं बटा में कितना है 113, तो 113 लिखेंगे बटा
113 में से 49 घटाएंगे, 113 में से 49 घटाएंगे तो 9 4 13, 4 होगा और यहाँ 10 है तो 64 होगा यहाँ। तो लिख सकते हैं हम 64 बटा में 113। यहाँ देखिए लंगड़ी भिन्न में हो गया है, देखिए हम यहाँ समझा दे रहे हैं, वहाँ जगह कम है। देखिए 149 बटा में 113 बटा में कितना है 64 बटा 113 है। तो देखिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 49 बटा में 113 गुणा लगाएंगे और देखिए 113 नीचे है तो हम इन्हें ऊपर लिखेंगे और 64 को यहाँ लिखेंगे, 64 को यहाँ लिखेंगे तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 49 बटा में कितना होगा 64। तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 49 बटा 113 गुणा में 113 गुणा बटा में 64 लिखेंगे। 113 से 113 कटेगा तो यहाँ कितना आएगा 149 आएगा, छूटा 49 और बटा में 64 आएगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन का यहाँ आंसर आएगा, कितना है 49 बटे में 64 है। दूसरे क्वेश्चन को हम इस बोर्ड को साफ करके समझाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, तो अब देख लीजिए यहाँ ऐसे बनाया गया है, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे इस बोर्ड को साफ करके, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर बहुत ही छोटा है क्योंकि यहाँ दिया गया, हमें मान का कोई मान नहीं निकलना है, ठीक है। देखिए यहाँ दूसरा नंबर, यहाँ हमसे बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। देखिए ना यहाँ कॉट थीटा का मान तो दिया ही है यहाँ, तो इनका मान हम लिख लेते हैं। यहाँ कॉट का मान कितना है 7/8। हमें इस पर सिर्फ पावर लगा देना है क्योंकि यहाँ दिया गया है स्क्वायर, तो हम इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। इनका हो जाता है यहाँ आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।